नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के मधु मंसूरी और शशधर को पद्मश्री से सम्मानित किया, राज्यपाल ने दी बधाई। झारखंड की दो विख्यात हस्तियों को सोमवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रांची के नागपुरी गीतकार, गायक, झारखंड आंदोलनकारी मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला खरसवां निवासी छौ गुरु शशधर आचार्य को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। इन दोनों को वर्ष 2020-21 के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार देने की घोषणा 2020 में की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया गया था। नागपुरी गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले मधु मंसूरी हंसमुख अपने गीत और मधुर आवाज से देश विदेश में झारखंड को पहचान दिला चुके हैं। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, लाखों लोगों को मिलेगी नौकरी। अगले महीने से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। हेमंत सरकार दूसरे स्थापना दिवस पर 29 दिसंबर को नौकरी की सौगात बांटने की तैयारी में है। इसे लेकर कैबिनेट की अगली बैठक में विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता के मुताबिक नियमावली में संशोधन किया जाएगा। नियमावली में अभ्यर्थियों के लिए 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से ही करने की अनिवार्यता से संबंधित प्रावधान किया जाएगा। झारखंड में 500 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। धनबाद के गोविंदपुर को साहेबगंज से जोड़ने वाली सड़क तकरीबन 311 किलोमीटर लंबी है। इससे 50 किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट करने की योजना है। यह हाईवे 2 लेन का है, इसे 4 लेन किया जाएगा। इसके बाद औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार 500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से प्रत्यक्ष रोजगार के 50,000 से ज्यादा मौके सृजित होंगे। छठ के दौरान गिरिडीह में बड़ा हादसा, 4 बच्चों की नदी में डूबने से हुई मौत। महापर्व छठ की तैयारी बिहार झारखंड में चल रही है। इस दौरान गिरिडीह में बड़ा हादसा हो गया है। 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। सभी की उम्र 10 साल से कम है। 4 बच्चों की डूबने से मौत मुफस्सिल थाना क्षेत्र मंगोरडीह गांव में छठ का उत्सव मातम में बदल गया, जब उसी नदी के 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खरना के मौके पर महिलाओं के साथ बच्चे स्नान करने नदी में गए थे। अपर लोक अभियोजक की अरेस्टिंग पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, कहा लगता है कि पटना पुलिस ने वकील की किडनैपिंग की है, क्यों नहीं एफआईआर हो। झारखंड सरकार के अपर लोक अभियोजक रजनीश वर्धन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पटना पुलिस के बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वर्धन को घर से उठाकर ले जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। इससे जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पटना पुलिस ने वकील को किडनैप किया है। इसके लिए दोषी पुलिस कर्मियों पर क्यों न प्राथमिकी दर्ज की जाए। डीवीसी वापस ले सकता है बिजली कटौती का निर्णय, ऊर्जा विभाग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम बिजली कटौती का निर्णय वापस ले सकता है। फिलहाल आपूर्ति क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी है, लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से डीवीसी प्रबंधन से कटौती का निर्णय वापस लेने के लिए लगातार वार्ता की जा रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। डीवीसी बकाया भुगतान की बात कर रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व में लंबे समय बाद देखा गया बाघ, अधिकारियों ने की पुष्टि। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी काफी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद टाइगर रिजर्व में बाघ देखा गया। टाइगर रिजर्व के ही एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम बाघ देखा गया। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड के उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा था कि पलामू टाइगर रिजर्व को बाघ अभ्यारण्य क्यों कहा जाना चाहिए, क्योंकि बाघ नहीं है और अधिकारियों को यह भी पता नहीं है कि झारखंड में कितनी नर मादा बाघ मौजूद है। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कल समाहरणालय के सभागार में डीडीसी दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों व सर्किट हाउस से लेकर लुबी रोड पर आकर्षण विद्युत साज सज्जा की जाएगी। बैंक मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुकों से रूबरू हुए महुआ के क्षेत्रीय समन्वयक, झारखंड को कार्यों को सराहा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों से रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के 5 नगर निकायों के लाभार्थियों आधारित आवास निर्माण के 5 लाभार्थियों के साथ आवास निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। कार्यक्रम में महुआ के क्षेत्रीय समन्वयक मनीष कुमार ने योजना के लाभार्थियों से उनसे नए मकान के निर्माण की प्रगति के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा कर पूरी जानकारी ली। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग। विभिन्न मांगों के समर्थन में मंगलवार को डाक बंगला परिसर में मांझी परगना लहंती वैसी तथा संथाल परगना जागवार जैसी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग की है। झारखंड के पारा शिक्षकों के बदलेंगे दिन, अस्थायीकरण समेत जानिए बड़ी मांगे होगी पूरी, कुछ ऐसी होगी नियमावली। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करने की तैयारी कर रही है। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान देने की घोषणा की जाएगी। इससे राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के दिन जल्द बहुरंगे होंगे। पारा शिक्षकों का सेवा स्थायीकरण और वेतनमान का लाभ देने के बिंदु पर सोमवार को उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बोरिया बेचने को हुए मजबूर, जानिए क्या हो पूरा मामला। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब जल्द ही बोरिया बेचते नजर आएंगे। दरअसल झारखंड सरकार की ओर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक आदेश निकाला गया है। विभागीय स्तर पर एक पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न की खाली बोरियां इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। इस फरमान के आने के बाद झारखंड के सरकारी शिक्षकों में काफी आक्रोश है। झारखंड के ITI में जिला स्तर पर एडमिशन उपायुक्त लेंगे निर्णय। तकनीकी शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाले झारखंड के ITI को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के निजी ITI की बात छोड़िए, सरकारी ITI को भी 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट नहीं मिले। राजधानी रांची में संचालित सरकारी ITI में सैकड़ों सीटें खाली रह गई है। इसके अलावा राज्य भर के ITI स्टूडेंट की राह तक रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट पर नेतरहाट में नामांकन, जानिए क्या है मामला। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सदस्य सौग मांडर विधायक बंधु तिर्की के पास नेतरहाट आवासीय विद्यालय में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन कराने को लेकर शिकायत पहुंची है, जिसको लेकर विधायक ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर स्कूल प्रबंधन द्वारा बरती गई अनियमितता की जांच करने की बात कही गई है। मध्याह्न भोजन योजना, 1 साल से छात्रों को नहीं मिला कुकिंग कास्ट, झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने की कार्रवाई। मध्याह्न भोजन योजना के तहत झारखंड में बीते 1 साल से अधिक समय से कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं देने को झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर पूछा कि छात्रों को सितंबर 2020 से कुकिंग कास्ट की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है। मामले में क्या जिम्मेदारी पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। मिशन एडमिशन के तहत आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मिलेगा फॉर्म। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद स्कूल जाएगा आवेदन। शहर के निजी स्कूलों में गरीब अवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय स्थित RTI सेल से दिसंबर के अंतिम सप्ताह से मिलेगा। इससे संबंधित सूचना जिला शिक्षा विभाग ने जारी की है। ऐसे अभिभावक जो आरक्षित श्रेणी के दायरे में है वे अवधि में पहुंच आवेदन फॉर्म ले सकेंगे। विभाग ने नामांकन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरी बताया उसमें बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र जो सालाना 72,000 रुपए से अधिक न हो, अभिभावकों के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य है। विस्फोटकों के साथ 3 सप्लायर गिरफ्तार, 5 लाख नकद जब्त, पुलिस को सूचना देने वाला ही निकला आरोपी। झारखंड के राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के गुटिया गांव निवासी रोहित टीडू के घर से गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इसके साथ ही बिरसा बाकला के घर से नगद 5 लाख रुपए बरामद किए गए। तुपुदाना पुलिस ने विस्फोटक सप्लाई करने के आरोप में 3 आरोपियों को
गिरफ्तार किया है, जिसमें जियाउल अंसारी और शरीफ अंसारी दोनों गुटिया गांव के हैं, जबकि तीसरा आरोपी बिरसा बाखला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना देने वाला ही इस मामले के आरोपी निकला। चलो गांव की ओर, खिलाड़ियों का गांव झामरी युवाओं में देश का नाम रोशन करने का जज्बा। करीब 500 साल पहले बसे गांव झामरी को झामर ने बसाया था। आज गांव अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव झामरी का निकास चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है। गांव से जुड़ी प्रतिभाएं आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसके बूते यहाँ के युवाओं में कुछ कर गुजरने का जोश भरा है। देश की रक्षा में भी यहाँ के युवा पीछे नहीं हटते, चाहे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों नहीं देनी पड़े। कैप्टन जागीराम साहब, इंद्र साहब, रामकिशन, कैप्टन फूल सिंह, रामपत, सत्यनारायण शर्मा, मांगेर राम शर्मा, राजेश प्रधान, सुबेश सिंह आदि ने बताया कि गांव का इतिहास स्वर्णिम है, भाईचारे की मिसाल है। देश में कब, कहां और कौन लगाएगा 22,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोलियम मंत्री ने दी जानकारी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी HPC, BPCL और IOC देश में 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। उन्होंने बताया कि BPCL देश में 7,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, वहीं HPCL 5,000 और IOC कुल 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। आपको बता दें कि सड़क के साथ साथ बाजार में भी चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम शुरू हो गया है। पेट्रोल पंपों को भी अपने कैंपस में ई वाहन चार्जिंग सुविधाएं लगाने की इजाजत दी गई है। किसान रहे अलर्ट, देश के जानिए किन इलाकों में अगले कई दिनों तक भयानक बारिश की आशंका, रेड अलर्ट जारी। दक्षिण भारत के कई इलाकों में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश की वजह से हालात काफी दयनीय हो चुका है। यहाँ कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी हालात बन गया है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से चेन्नई में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक मंगलवार 9 नवंबर को भी यहाँ बारिश हो सकती थी। इतनी ही नहीं, शहर में रहने वाले लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक बारिश के राहत मिलने की संभावना नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।